सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, गिवन इंटीग्रेशन 0 to पाई 0 to infinity x to the power n-1 and 1 plus n dx इक्वल टू पाई साइन n पाई। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या दिया गया, 0 से पाई, हेंस इक्विवेलेंट इसको बराबर निकालना क्या होता है। 0 to पाई गिवन क्या है, n-1 बाई 1 प्लस n dx इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड हम लोग जानते हैं अब कथी बोले तो बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 3। बीटा फंक्शन लिखेंगे वी नो दैट बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस एन है, एन माइनस 1 बाई 1 प्लस एम एक्स एंड एम प्लस एन डी एक्स इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, हम यहाँ ध्यान देंगे जो दिया गया है एन माइनस वन है, बस एम यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स है उसको हटा दिया गया। तो हटाने के लिए हम लोग अब इसको हम चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन को तो चेंज किया नहीं, चेंज क्या है एम को। अब बताइए एम को क्या चेंज करेंगे, तो एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो एम को चेंज करेंगे, एम चेंज करेंगे, एक और रिलेशन लिख लेते हैं, तब एम को चेंज करते हैं हम। एम इज इक्वल टू रिलेशन लिख देते हैं। क्या हम लोग रिलेशन चेंज करेंगे अगले पर, पहले रिलेशन लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अब बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम एंड गामा एन बाई एम प्लस एन, ये रिलेशन होता है इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 3 हो गया। एंड इसको हम ये RHS एंड इसका RHS दोनों का सेम होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इज राइट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा जो नहीं इक्वल है इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या हो गया, एन के पावर एक्स के पावर n-1 बाई 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स एंड गामा एम इंटू गामा एन बाई एम प्लस एन 0 से इन्फिनिटी। हम लोग के प्रूफ करना है गामा एन एंड गामा सो याद करना, गामा एन इज गामा 1 माइनस एन। यहीं पे दे दिया गया है कि एम कहाँ कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन तो गामा एन तो है, गामा एन है, लेकिन ये इसके जगह पर 1 माइनस एन रहना चाहिए। तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एम टू 1 माइनस एन, तो देन क्या हो जाएगा, 0 to infinity x to the power n-1 बाई 1 प्लस एक्स एंड एम को रिप्लेस किए, तो क्या हो गया, 1 माइनस एन प्लस एन इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन एंड इज इक्वल टू एन बाई 1 माइनस एन प्लस एन। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा,
0 to infinity x to the power n minus 1 by 1 plus x, ये 1 बचा 1 dx इक्वल टू, एंड ये 1 बच गया। गामा 1 का मान कितना होता है फिर भी लिख देते हैं 1 माइनस एन एंड एन बाई गामा 1। गामा 1 का मान कितना होता है 1। ठीक है। सेम टू सेम उतार लेते हैं n माइनस 1 प्लस एक्स टी एक्स एंड गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन, एंड इक्वेशन हम 4 मानते हैं। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 ये लेफ्ट साइड एंड इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। फिर लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड from equation 1 and equation 2 is of right hand side is equal क्या हो जाएगा, इसीलिए जो इक्वल वो तो नहीं लिखेंगे एंड इसको लिखेंगे। क्या हो गया 1 माइनस एन इज इक्वल 1 एन गामा एन इज इक्वल टू क्या है इक्वल में पाई बटे साइन एन, पाई बाई साइन एन पाई। यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया आसानी से। बस ध्यान रखना दो रिलेशन, पहला बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड बीटा एंड गामा का रिलेशन, इतना ध्यान रखना। शुरू में बस इतना लिख देंगे, उसके बाद अपने आप दिमाग काम करना पड़े शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम अब क्या इक्वेशन करना है, हेंस यू इवैल्यूएट 0 to infinity dy बटे 1 प्लस वाई के पावर 4, ये इक्विवेलेंट करना dy से रिस्पेक्ट में। तब लेट करेंगे, पहले लेट y4 इज इक्वल टू एक्स, जैसे ही करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x पावर। ठीक है, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे y हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बटा dx। हाँ ठीक है, यहाँ पर dy एंड x को रिस्पेक्ट में करेंगे, x एंड दोनों, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, यहाँ x के रिस्पेक्ट में। यहाँ x क्या हो जाएगा x के पावर 1/4 माइनस 1, वही यहाँ पे हो जाएगा इंटू डी एक्स एंड मल्टीप्लाई कर फिर से कर देते हैं 1/4 माइनस 1 होगा +1 होगा, डिफरेंस में +1 होता। सॉरी ये +1 नहीं होगा, फिर से कर देते इसको, स्किप करिएगा। क्या लेट y के पावर 4 x, तो ये y क्या हो जाएगा x पावर 1/4। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से में dy बटा dx हो जाएगा, dx बाई dx dy बटा dx क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिख देते हैं। कौन सा रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy एंड जब डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में x पावर n रहता है तो क्या होता है n बाहर एंड x पावर n माइनस 1, तो ये 1/4 बाहर एंड x के पावर 1/4 माइनस 1
एंड डी एक्स, ये डी वाई का मान हो गया। एंड दिया गया कहता है इसलिए, तो दिया गया था 0 से इन्फिनिटी डी वाई बटे डी 1 प्लस वाई की पावर 4। तो क्या हो जाएगा आगे, हो जाएगा, इसको आई मान लेते हैं, शुरू से आई मान लेते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। आई मान लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी। अगर लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज होता है, यहाँ देखेंगे अगर वाई का मान क्या था 0, 0 रखने के बाद एक्स का मान भी 0 एंड वाई का मान इन्फिनिटी रखने पर एक्स का मान भी इन्फिनिटी, लिमिट चेंज नहीं होगा, लिमिट 0 की त्यों रह जाएगा, तो लिमिट चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। एंड डी वाई का मान कितना है, हम डी वाई का मान निकाल लेते हैं 1/4 एक्स पावर 1/4 माइनस 1/4 एंड एक्स पावर 1/4 माइनस 1 एंड डी एक्स एंड फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई का पावर 4 क्या होता है 1 प्लस एक्स, आई इज इक्वल टू 0 to एक्स एंड 1/4 बाहर एंड एक्स के पावर 1/4 माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। एंड यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग के प्रूफ क्या किए थे हम लोग, पहले गिवन दिया गया था, गिवन दिया गया था क्या हम लोग के कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहा एंड एक्स एन माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स डी एक्स पाई बटे साइन एन पाई, ये दिया गया था ना। इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स है 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स है, डी एक्स है, बस जो 1/4 है वहाँ पे एन है एंड माइनस 1 है तो 1 है। बताइए एन के मान के यहाँ पे क्या रखा गया 1/4, इसीलिए एन इज इक्वल टू 1/4 हो गया। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई साइन, एन के मान क्या है 1/4 गुने पाई। तब अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई बाई साइन पाई/4 का मान कितना होता है, साइन पाई/4 मतलब 45 का मान साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 हो गया एंड 4 पर पहले से मल्टीप्लाई है 1/4 मल्टीप्लाई है 1/4 एंड क्या हो गया यहाँ पे, इसीलिए आई इज इक्वल टू 1/4 गुने पाई एंड √2 1/√2, क्या हो जाएगा आई बट्टे 1/4 गुने पाई बट्टे 1 गुने √2/1, क्या हो जाएगा आई √2 पाई बट्टे 4, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हिच पिच हो गया होगा तो सही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इधर उधर हो जाता है दिमाग कभी कभी, आसान है।